आज की जो खबर है वो भारत पाकिस्तान रिश्तों के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये हमला आज सुबह यानी 8 मई को किया गया और इसे भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन या मिसाइल अटैक करने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत का मकसद बिल्कुल साफ था, पाकिस्तान की जवाबी हमले की ताकत को खत्म करना। इस हमले में भारत ने कई टारगेट्स को हिट किया। लॉन्ग रेंज रडार इंस्टॉलेशन एंड मिसाइल लॉन्चर व्हीकल जो चीन से लिए गए थे, कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी सिस्टम लाहौर के पास लगे हुए और भारत की तरफ से एयर ऑन ग्राउंड लॉन्च मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले भारत ने हिरोन टीपी ड्रोन से रियल टाइम इंटेलिजेंस ली, फिर स्टेल्थ ड्रोन की मदद से पाकिस्तान का रडार सिस्टम जैम किया गया और उसके बाद मिसाइल स्ट्राइक करके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस तरह से बिना ज्यादा नुकसान उठाए भारत ने पाकिस्तान की एयर सुरक्षा को कमजोर कर दिया। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। इस हमले के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के 9 शहरों में जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। जिन जिन शहरों से धमाकों की खबर आई है वो इस प्रकार: कराची, फोर्ट इंस्टॉलेशन के पास गुर्जरवाला, रेलवे जंक्शन और पुलिस हेडक्वार्टर के पास रावलपिंडी, मिलिट्री लॉजिस्टिक एरिया और स्टेडियम के पास लाहौर, एयरबेस के आसपास बहावलपुर, चकवाल, चोर, मियांवाली और अटोक, सब मिलिट्री या लॉजिस्टिक टारगेट। इन सभी ब्लास्ट में ड्रोन का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने साफ तौर पर भारत पर आरोप लगाया, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पाकिस्तान ने इसे सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया है और रिटेलिएशन की चेतावनी दी। इधर पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। कराची, लाहौर, सियालकोट, यहाँ सिविलियन फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए। रडार डेटा के मुताबिक पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस लगभग खाली है। भारत ने भी अपने वेस्टर्न सेक्टर में कई एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद कर दिया है। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर बीएसएफ को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। अब सवाल ये है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो चुका है? पाकिस्तानी एयरफोर्स का कहना है कि उन्होंने कुछ ड्रोन शूट डाउन किए हैं, लेकिन कई ड्रोन एयर स्पेस में घुस गए। उनके मुताबिक ये सभी इंडियन ओरिजिन ड्रोन हैं, जिनमें प्रिसिजन गाइडेड पेलोड्स लगे हुए। इस पूरे घटनाक्रम के चलते दोनों देशों की न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर को अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त 3 थ्योरीज सामने आ रही है। भारत ने ये हमले किए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तहत, भारत ने टारगेटेड लॉन्च पैड्स को खत्म किया जहां से अटैक होना था, या फिर पाकिस्तान खुद इन हमलों का नाटक कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के। लेकिन जो भी सच है, परिणाम गंभीर है। इन हमलों में बताया जा रहा है 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल, लॉजिस्टिक हब, ऑयल डिपो, कम्युनिकेशन टावर सब डैमेज हुए। इस समय पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन है और भारत भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। यह एक ऐसा मोड़ हो सकता है जो पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा पॉलिसी को बदल दे। अगर आपको यह